राजनीति में भी तकरीबन ऐसी स्थिति है, कब कहाँ पासा पलट जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। कि दूसरे कार्यकाल में हेमा मालिनी का कुछ नेगेटिव फैक्टर आएगा, जनता में असंतोष पैदा होगा क्योंकि वो बॉम्बे में रहती हैं। ड्रीम गर्ल की ड्रीम सीट, बड़े चौधरी की अपनी सीट और बीजेपी की पक्की वाली सीट, ऐसी पक्की वाली सीट जहां से बीजेपी जीत तो जाती है लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार जाते हैं। आज हम आपको ऐसी सीट के समीकरण समझाने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि 2024 में क्या होने वाला है। हम बात कर रहे हैं मथुरा सीट की, जहां से सांसद हैं बीजेपी की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और जहां उन्होंने मात दी कभी जयंत चौधरी को और जहां से कभी चुनाव हार गए अटल बिहारी वाजपेयी। अगर आप इस सीट का इतिहास देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बीजेपी की सच में पक्की वाली सीट है, क्योंकि 1971 से लेकर अब तक कुल 13 बार चुनाव हुए और इन 13 बार चुनाव में से 6 बार भारतीय जनता पार्टी जीती और एक बार यहां से चुनाव जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी जीत चुकी है, जब खुद जयंत चौधरी यहां से चुनाव जीत गए थे। लेकिन अगर आप बात करेंगे सपा बसपा तो आपको लगेगा कि इनके लिए यहाँ चीजें बहुत मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस के लिए चीजें ठीक रही है क्योंकि वो यहाँ से 3 बार चुनाव जीत सकी है। दरअसल बीजेपी की जीत हो या एक बार जयंत की जीतने की बात हो, उसका जो मायने है वो यहाँ के जाति समीकरणों में छुपा है। दरअसल जाट होना यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद है, अब वो चाहे जयंत चौधरी हो चाहे हेमा मालिनी हो। दरअसल हेमा मालिनी की शादी जब से धर्मेंद्र से हुई है तो ये माना जाता है कि उनको जाट वोट का काफी सपोर्ट मिलता है और यही वजह है कि मथुरा में वो आसानी से बाजी मार जाती है। पहले हम आपको बताते हैं कि मथुरा सीट पर किस जाति की कितनी संख्या है। एक अनुमान के मुताबिक मथुरा लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा संख्या जो है वो जाटों की है, जो करीब 3,25,000 है। इसके बाद आते हैं ब्राह्मण, जो करीब 3 लाख है। ठाकुरों की संख्या यहाँ पर 2,82,000 है। वहीं जाटव करीब 1,62,000 है। इसके अलावा मुस्लिम, वैश्य, धनगर और यादवों की संख्या भी ठीक ठाक है। जब यहाँ जाट मुस्लिम का समीकरण बना तो यहाँ से जयंत चौधरी चुनाव जीते और जब यहाँ पर ब्राह्मण, जाट प्लस सवर्ण प्लस कुछ अदर ओबीसी का समीकरण बनता है तब यहाँ से हेमा मालिनी या कहें कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। अगर आप पिछले 4 चुनाव देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी ये सीट काफी आसान है। तो 2019 में सीट से हेमा मालिनी जीती भारतीय जनता पार्टी से। 2014 में हेमा मालिनी ही यहाँ से जीती, तब उन्होंने जयंत चौधरी को हराया था। 2009 में यहाँ से जयंत चौधरी जीते आरएलडी से और 2004 में कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह ने चुनाव जीता। ये तो रही बात भाई जाति समीकरण इतिहास का, लेकिन एक बात है, जो लोकल है वही वोकल है। ऐसे में हमने स्थानीय पत्रकारों से बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि माहौल क्या चल रहा है। तो स्थानीय पत्रकार ये कहते हैं कि यहाँ हेमा मालिनी के लिए प्लस हैंड है क्योंकि वो लगातार चुनाव जीत रही है और उनके काम से लोग खुश नजर आते हैं। लेकिन जाट और जो कॉम्बिनेशन अभी जयंत चौधरी बना रहे हैं, अगर वो इस पर काबिज रहे तो यहाँ आरएलडी मुश्किल पैदा कर सकती है बीजेपी के लिए। यहाँ 2 बार से लगातार हेमा मालिनी चुनाव जीतती आ रही हैं। धर्मेंद्र के साथ शादी होने के बाद से हेमा मालिनी अपने आप में जाट वोटरों के लिए उनके अपने परिवार से संबंधित हो जाती हैं, इसलिए भी उन्हें यहाँ पर ज़्यादा समर्थन मिलता रहा है। और जैसे भी उन्होंने कोशिश की है राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को उठाने की, चाहे वो केंद्र सरकार में रहे हों चाहे वो राज्य सरकार के स्तर पर रहे हों, पूरा प्रयास किया है और अभी तक उनके बारे में कोई कहना चाहिए एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ सामने नहीं आई है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए इनको आगे भी लड़ाने की कोशिश करती है या इन्हें अपना प्रत्याशी बनाती है तो किसी और से ज़्यादा मत इन्हें मिलने की संभावना है। यहाँ जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी का और लोकदल से है। लोकदल का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मथुरा एक जाट बहुल लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ से 2009 में जयंत चौधरी चुनाव जीत चुके हैं और कांग्रेस और बसपा और सपा का इतना यहाँ असर नहीं है। बसपा का थोड़ा बहुत वोट बैंक था, वो थोड़ा खिसका है। कांग्रेस का वही परंपरागत वोट बैंक है, उसका मैं समझता हूँ बढ़ा नहीं है। और रही सपा की तो सपा यहाँ कोई खास कभी कभी खाता भी नहीं खोल पाया और उसका जो वोट बैंक है वो ज़्यादा नहीं है। तो आपने सुना कि अगर बीजेपी को मथुरा की सीट पर किसी से टक्कर मिलने वाली है तो आरएलडी है। अब देखने वाली बात होगी कि आरएलडी से कौन यहाँ से दावा
फोकता है, क्योंकि जयंत चौधरी तो अब राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं। और क्या हेमा मालिनी को वापस से टिकट मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल होगा, क्योंकि उनका उम्र इसके आड़े आ सकता है। फिलहाल ये तो रही बात मथुरा सीट की। ऐसी हम आपको लगातार 80 सीटों के बारे में बता रहे हैं। आपको क्या करना है, कौन जीतेगा यूपी लोकसभा इलेक्शन 2024 की प्लेलिस्ट में जाना है, अपनी सीट को चुनना है और देख लेना है कि भैया आपकी सीट पर क्या हो रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि जनता क्या कहती है उस सीट की, तो ये भी आपको इसी स्थान पर मिल जाएगा। और ये स्टोरी आपके लिए मथुरा से भेजी थी हमारे सहयोगी मदन गोपाल शर्मा ने, प्रस्तुत किया मैंने जत्न, और कैमरे के पीछे है रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।